हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज स्टेट को और ऑप्टिमाइज तरीके से एरे के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेरा प्रीवियस वाला कंपोनेंट है इसको मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ और एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो मैंने इस कंपोनेंट का नाम यहाँ पे दे दिया कि यूज स्टेट एरे डॉट JSX RAFC। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले इसको कॉल करा लेते हैं। हमने यहाँ पे कहा यूज स्टेट एरे इस तरह से, तो अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे गए और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्टेट वेरिएबल बनाया। हमने कहा कॉन्स्ट और हमने यहाँ पे कहा लैंग और हमने कहा सेट लैंग। अपडेट करना है तो ये फंक्शन यूज़ कर लेंगे। हमने कहा यूज स्टेट और यहाँ पे हमने एरे लिख दिया। ध्यान देना, हमने एरे का सिंबल दिया है और इस यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा भाई ये जावा है पहले, फिर हमने कहा कि हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, फिर हमने कहा हमारे पास रिएक्ट 19 है। ऐसे कोई भी वैल्यू हम पास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी वैल्यू पास करनी हो, 3 वैल्यू पास कर दी, ज़्यादा भी कर सकते हैं, या अलग से आप एरे बना के यहाँ पे पास कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कैसे करना है। ये वाला हमारा एरे हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए हो जाएगा। तो पहले डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे कहा H2, हमने कहा लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस ऐसे, और अब हमने यहाँ पे जो वैल्यू है इसको डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के लिए लैंग लिखा, मैप फंक्शन लिखा ऐसे, और यहाँ पे हमने पहले पढ़ रखा है कि भाई मल्टीपल वैल्यू के लिए ऐसे यूज़ करना है। एक आइटम यहाँ पे आएगा, ठीक है जी, और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए LI करा, LI के अंदर हमने कर दिया आइटम ऐसे, और यहाँ पर भी हम यहाँ से एक इंडेक्स ले लेते हैं और यहाँ पे की करके इसको पास कर देंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ कैसे करते हैं। ये हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम चला के देखेंगे तो अभी कुछ शायद एरर है, देखते हैं क्या एरर है। ये लैंग हो गया हमारा और ये हमारा एरे हो गया, ये हमने पास कर दिया और इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब देखते हैं। अच्छा, ये यूज स्टेट हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा है, ये दिक्कत है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट इस तरह से। देखेंगे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें ये वैल्यू चेंज करनी है जी, या कुछ ऐड करना है इसके अंदर, तो ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे कहा बटन और ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन दिया हमने अपडेट लैंग। इसकी अपडेट करेंगे वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कहा अपडेट। ठीक है जी, लैंग कर देते हैं अपडेट लैंग ऐसे। तो जो ये बटन जो बनेगा हमारा, ये थोड़ा सा अटपटा सा बनेगा। बटन है हमारा, यहाँ से ये फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले, वरना एरर दे देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। हमने कहा कॉन्स्ट अपडेट लैंग ऐसे, और यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया। तो अभी एरर ख़त्म हो जाएगी, ये हमारा चल जाएगा। ये बटन है, तो बटन का फॉर्म देने के लिए हमें फिर से इसके अंदर एक CSS यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो लिख देते हैं यहाँ पे, और क्लास नेम राउंडेड टू बॉर्डर रेड, कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम डाल सकते हैं पैडिंग 2 ऐसे। तो ये बटन का काम कर देगा। और राउंडेड शायद हमारा काम नहीं कर रहा है, तो राउंडेड में यहाँ पे MD लिखेंगे तो ये काम करेगा इस तरह से। थोड़ा सा गाढ़ा वाला रेड हो गया तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा बटन बन जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से कोई वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए या डिलीट हो जानी चाहिए, जैसे भी आप चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे गए। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये जो सेट लैंग है इसको यूज़ करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर इसको यूज़ करने के लिए एरे होगा ऐसे। अगर आपको पुरानी वैल्यू चाहिए तो हम डाल देंगे कि भाई पुरानी वैल्यू जो है लैंग की वो भी चाहिए, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ऐड हो जाए हमारी। यहाँ पे सपोज करो मैं डाल देता हूँ पाइथन ऐसे, पाइथन। तो ये वैल्यू ऐड हो गई। ये वाली वैल्यू हमने पहले से इसको मर्ज कर दिया, ट्रिपल डॉट लगा के एरे की वैल्यू मर्ज कर दी, इसके अंदर दूसरी वैल्यू डाल दी। तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और भी डाल सकते हैं आप, इसको ऐसे करेंगे, एक वैल्यू और डाल देंगे। यहाँ पे हमने सपोज करो हमने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट JS ऐसे। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं जी। आपको वैल्यू रिमूव करनी है ये वाली, तो आप इसको हटा दें फिर यहाँ से, क्योंकि हमें अपडेट नहीं करना, हमें सिर्फ यही वैल्यू अपडेट करनी है। तो ये सारी रिमूव कर देगा और जो छोड़ रखे है बस इसी को ले लेगा। देखो 2 वैल्यू रह गई, तो ये वैल्यू आ जाएंगी बस फिर। तो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी अगर आपको कुछ और मॉडिफिकेशन करना है, सपोज़ करो आपको ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से उड़ानी है, सिर्फ बाकी की 2 वैल्यू रखनी है, तो उसका भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लाइन डॉट फिल्टर फंक्शन लगाएंगे और फिल्टर के अंदर जो
एरो फंक्शन है ऐसे, इसको लगाएंगे और यहाँ पे जो आइटम आएगा हमारा एक, उस आइटम से मैच कर लेंगे कि आइटम जो है वो नॉट इक्वल टू अगर जावा है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। देखते हैं भाई काम कर रहा है। रिफ्रेश किया, हमने क्लिक किया, देखो जावा उड़ गया। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इसकी वैल्यू को कैसे अपडेट करते हैं, ध्यान देना। लेकिन होगा इसके अंदर से ही। तो हमने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद जावा नहीं भेजना है, बाकी भेजना है तो जावा उड़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कंडीशन लगा के आपको जो नहीं भेजना है वो आप अपडेट कर देंगे, वो उसमें जाके अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक एरे की वैल्यूज को यूज स्टेट के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो चाहे वो इसके अंदर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसे ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।